हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 15 से मार्च 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए एक नया चैनल बना रही हूँ जिसमें मैं पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड किया करूँगी। वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आई विल डिस्कस एवरीथिंग आई कैन। ओके, पास्ट लाइफ से लेकर क्रिस्टल्स तक, हीलिंग से लेके कार्मिक रिलेशनशिप्स तक, आई विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और जिस चीज़ की आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी मैं सब उस चैनल पे ट्राई करूँगी पिका कार्ड रीडिंग्स के थ्रू आपको वो गाइडेंस मैं दे सकूँ। ओके, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड या एनीथिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड। ओके, और ये चैनल रहेगा आपकी लव रीडिंग्स के लिए ही, ज़ोडिएक के हिसाब से, जैसे हम हमेशा करते हैं। ओके, सो यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी डू टुडे। आज हम करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड टेक लाइफ एज इट रेजोनेट्स। ओके, कई बार लाइफ में जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रही हैं आपको उनको तक छोड़ना पड़ता है। तो डोंट टेक अ टैरो रीडिंग सो सीरियसली। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर कर्क राशि। ओके, वी हैव टावर, 7 of wands and king of swords. ओके, टावर कार्ड है। पास्ट में तो ये दिखा रहा है कुछ ब्रेकअप, कुछ रियलाइजेशन, कुछ अवेकनिंग जैसा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, हो सकता है आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, कोई इन्फो मतलब नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि अब ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। अभी करंट एनर्जीज में भी ये पर्सन काइंड ऑफ आपको ब्लॉक किए हुए हैं अपनी एनर्जी से, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप तक रीच आउट करने के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। लाइक एक डिफेंस मोड पर ये पर्सन है। और अपकमिंग फ्यूचर में भी वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड जो दिखा रहा है कि इमोशनली कुछ करना नहीं चाह रहे हैं पर्सन। ओके, अगर ये आपसे बात करेंगे भी तो भी बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही लॉजिकल। ओके, क्या होना चाहिए सिर्फ इनके हिसाब से, कहीं ना कहीं इमोशंस को एक साइड रखकर बस दिमाग से सोचना। ठीक है, अगर ये कोई न्यू कनेक्शन भी है तो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ लाइक क्लोज्ड ऑफ। ओके, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। ओके, एंड मे बी नॉट रेडी फॉर एनी रिलेशनशिप और मे बी नॉट थिंकिंग दैट वे। ओके, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी व्हाई टावर इज हियर इन पास्ट एनर्जी। ओके, वी हैव 8 of swords। ओके, यहाँ पर अगेन ये पर्सन फियरफुल हैं, डरे हुए हैं, टाइड अप हैं और जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं इनके ऊपर। कुछ इस तरह के काम ये पर्सन कर रहे हैं, कुछ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर और थंडर की एनर्जी है, विच इज़ लाइक कि दिस पर्सन हैज़ सम क्योटिक लाइफ स्टाइल। कुछ क्योस है इनके आसपास लाइफ में, कुछ फियरफुल हैं। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पर्सन हैज़ अ ब्लाइंड फोल्ड विच इज़ शोइंग कि चीज़ें जैसी हैं आप उसको डर में वैसा नहीं देख पाते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं आप चीज़ों को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसी चीज़ें होती हैं। तो वही सिचुएशन इस पर्सन की रही है रिसेंट पास्ट में। ओके, लेट्स सी अभी करंट एनर्जीज में 7 of wands क्यों है यहाँ पर। वी हैव किंग ऑफ wands। ओके, दिस पर्सन, I feel this person has a strong self sense के इनकी एनर्जी कुछ और थी आपके बारे में, अब कुछ और हो गई है। ओके, एक बहुत ज़्यादा जजमेंट इस पर्सन के मन में है। ओके, कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन इसलिए ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मे बी पहले इन्होंने एक बार ऐसा करके देखा है। ठीक है, मे बी इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेके देखा है, मे बी इन्होंने वो एफर्ट डाल के देखे हैं, मे बी इन्होंने इस कनेक्शन को लीड करके देखा है। ठीक है, बट चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई तो अभी क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, ये पर्सन स्ट्रांगली, यहाँ मुझे एरीज लियो सजिटेरियस का वाइब आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स एनर्जी है, सॉर्ड्स एनर्जी भी है, तो यस इट कैन बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ऑल्सो। बट जो भी ये पर्सन है थोड़ा सा अपनी रिजिडनेस में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है। ओके,
वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आगे चलकर ये आपकी तरफ कुछ एक जेस्चर थोड़ा बहुत दिखाना चाह सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं, बट मोर ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग इज कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखेंगे या अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाना चाहेंगे, एक डोमिनेंस ये चीज़ों में रखना चाहेंगे, अपना क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, लाइक अपना हाथ ऊपर रखना, अपनी थोड़ी सी चलाना, ठीक है, वो एक वाइब यहाँ पर इस पर्सन से मुझे आ रहा है, क्योंकि मे बी पास्ट में चीज़ें गड़बड़ा चुकी हैं अगर आप लोगों का कनेक्शन रहा है तो, और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो मे बी ये पास्ट में उलझे हुए हैं या फिर नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू यू मे बी, और ये क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, और अगर वो सिचुएशन भी नहीं है, ये कोई बिल्कुल ही हैप्पी गो लकी पर्सन है, कोई जवान जान पर्सन है, ठीक है, जो अभी मतलब बिल्कुल सिंगल हैं, तो हो सकता है कि लाइक काफ़ी थोड़ा सा ये अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हों, अभी रिजिड हों अपनी सिंगलहुड को लेकर, ये भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी डीप डाउन ये पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, डीप डाउन इस पर्सन की क्या एनर्जी है। Okay, we have I feel disappointed and hurt in love. Promises were not kept, which have led to emotional separation. 5 of Cups. तो यस, यहाँ पे इमोशनल सेपरेशन जो आप लोगों का हुआ है मे बी, तो वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपसे डिमांड कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई आपकी तरफ से। डिमांड ये नहीं हो सकता कि कुछ चाह रहे थे आपसे और वो आपने नहीं किया, डिमांड ये भी हो सकता है कि स्पेस चाह रहे थे और आपने वो स्पेस इनको नहीं दिया, ठीक है, कुछ प्रोमिस, कुछ प्रोजेक्शन जो आपने किया मे बी वो इनको अच्छा नहीं लगा, जो ये आपसे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई, समथिंग लाइक दैट। ओके, और अभी प्रेजेंट एनर्जी में वी हैव आई वांट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज़ द की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही स्टेबल और मैच्योर वे में भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पेंटिकल्स एनर्जी जो है अर्थ एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, बट आई फील के बहुत ही सोच समझ कर। ओके, यस, लेट्स सी अनदर कार्ड। वी हैव द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यस, यहाँ डीप डाउन ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे। ओके, ये चीज़ें आगे बढ़ें, रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। कोई भी दिल से इंसान, देखिए, इतना बुरा नहीं होता कि कोई किसी को बस प्ले करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं कोई आपसे कनेक्टेड रहना चाह रहा है, तभी वो आपके साथ इस वक्त प्रेजेंटली है, नहीं तो वो भाग जाते। जो लोग जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो इतना लंबा इस चीज़ को नहीं खींचेंगे, वो बस उनको कहीं ना कहीं सेंस हो जाता है 4, 5, 6 वीक्स में ही कि ये वर्कआउट नहीं करेगा या वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, एंड दे रन। अगर कोई उससे ज़्यादा थोड़ा सा टिक रहा है और एफर्ट्स डाल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ मंशा रहती है, बट वो चीज़ें समय के साथ, ईगो के साथ, इनसिक्योरिटीज़ के साथ ख़राब हो जाती हैं, और वो पहले आपके अंदर आती है फिर सामने दिखाई देती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी a let go message for you. Okay, sip in air without rushing towards the future, the present is worth enjoying. Okay, तो अगेन प्रेजेंस ही आपकी एक ऐसा गिफ्ट है जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप उन्हें एक कूलनेस दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रश करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आउटकम चाहते हैं, उस पर्सन से कुछ पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन उस पर्सन को फील होती है, और फ्यूचर में ज़्यादा जाने की वजह से भी प्रेजेंट मोमेंट ख़राब हो जाता है। और आप आपने कई बारी नोट करना कि आप जैसे कुछ ड्रिंक पी रहे हैं, मान लीजिए चाय पी रहे हैं, ठीक है, और फटाफट चाय पी ली या फटाफट कहीं उठते बैठते चले गए, फटाफट ध्यान भी नहीं दिया आपने चाय क्या है। बट अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में है ना, तो आप कहीं वहाँ गए होते हैं ना, जैसे किसी हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ पे चाय बड़ी टेस्टी लग रही होती है, क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपको उसमें चाय की खुशबू, इलायची की खुशबू भी नज़र आएगी, स्मेल आएगी, और बहुत अच्छा लगेगा, और आप एक एक सिप को बहुत ही एंजॉय करके पीते हैं। इसलिए नहीं कि आप पहाड़ों में हैं, इसलिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। और आप ऐसा घर में भी
अपने घर में अपने सोफ़ा पे बैठकर आराम से भी उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, जो हम करते ही नहीं है। हमें होता है कि अभी 10 मिनट बाद क्या करना है, 10 मिनट का बाद का हमारे दिमाग में होता है, आधे घंटे 1 घंटे बाद क्या करना है उसका दिमाग में होता है, और अभी की चाय का वो जो लुत्फ़ है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो ऐसे ही सरक जाती है ज़िंदगी ज़रा ज़रा करके। तो अभी के मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अभी के मोमेंट में क्या खुशी है, ठंडक है, स्टिलनेस है, हर चीज़ के शोर के नीचे भी एक स्टिलनेस है, ठीक है, तो उसको आप एंजॉय कीजिए। ओके, so yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.